अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आई हूँ। ये है 7th क्लास की उर्दू की बुक है जान पहचान, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 11। ठीक है, क्या है? नील गगन में तारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं। ये एक नज्म है ना। देखिए एक नज्म है, पढ़ते हैं। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, हर सू फैल गया अंधेरा, थक कर सोया दिन बेचारा। मतलब कि शायर कहना चाह रहे हैं इसमें कि सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली। जब देखें कि आपके जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो काले काले से कैसे हो जाते हैं, है ना। तो उसी मतलब कि उसमें तस्बीह करके बताया है कि जब सूरज डूब गया तो वो शाम के समय, मगरिब के समय आप देखते होंगे कि अंधेरा, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है ना। और ऐसा लगता है कि मैली मैली चादर फैल गई है। ठीक है, रात की चादर मैली मैली इसलिए बताया गया। हर सू फैल गया अंधेरा, और हर तरफ फैल गया अंधेरा। थक कर सोया दिन बेचारा, मतलब कि कोई थक जाते हैं तो कैसे सो जाते हैं, है ना, बेफिक्र। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो दिन है वो भी थक कर सो गया, है ना। कैसे है कि थक कर सोया दिन बेचारा। तब निकले आकाश पे तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे। मतलब कि तब निकले आकाश में तारे, है ना, झिलमिल झिलमिल करते सारे। अब्र में छुपते और निकलते। अब्र, अब्र का मतलब होता है बादल, है ना। क्या बोल रहा है कि अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी कभी बुझते और जलते। मतलब कि ये बता रहे हैं कि बादल में कभी बादल में ये तारे छुप जाते हैं और कभी क्या होते हैं, निकल जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो बता रहे हैं, और दीप जैसे दीप की तरह वो क्या कभी बूझते हैं कभी जलते हैं। ठीक है, अब देखिए। रात के आंचल में निखरे हैं फूल चमेली के बिखरे हैं। रात के आंचल में, आंचल मतलब कि जो माँ का आंचल होता है ना, जो हम बोलते हैं कि माँ का आंचल है, दुपट्टा का साइड वाला, है ना, तो बोलते हैं आंचल। तो बोल रहे हैं रात की आंचल में निखरे हुए हैं, मतलब रात के अंधेरे में जो आंचल है उसमें निखरे हुए हैं। और फूल चमेली के बिखरे हुए हैं। चमेली के फूल कैसे बिखरे पड़े रहते हैं, है ना, तो वही है, फूल चमेली के बिखरे हुए हैं। या परियों की शहजादी का, मतलब बोल रहे हैं कि फूल चमेली के बिखरे हुए, या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का, है ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं। हार गले का मोती वाला, या टूटी हीरो की माला। मतलब कि हार, जो गले का हार होता है तो कैसे मोतियों की जो हार बनी हुई होती है, तो इसलिए बोल रहा है कि हार गले की मोती वाला, या मोटी, या टूटी हीरो की माला, है ना। मतलब कि जो ये देखिए ये तारे दिख रहे होंगे आपको, है ना, ये तारे दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बिखरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि माला, जो मोती हमारे में जो माला, गले का माला होता है, वो टूट गया और वो बिखर गया, है ना, इसीलिए। और बिखर कर नील गगन में, मतलब कि और जो बिखरे हैं वो नील गगन में बिखर गए हैं। ठीक है, दूर क्या है, दूर खिलाओं के आंगन में, मतलब कि दूर खिलाओं के आंगन में वो, मतलब इसमें बिखरे पड़े हैं। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। आप लोग जुगनू देखे होंगे, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसके पीछे लगता है कि वो चमकता है ना, लाइट जलता है उसमें। तो इसलिए बताया गया है कि हीरे मोती चमक रहे हैं। हीरे मोती ये देखिए चमक रहा है ना, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि हीरे मोती चमक रहा है, तो ये चमकने की तरह ही दिख रहा है ना। तो जुगनू जैसे दमक रहे हैं, ये जुगनू के जैसे वो दमक रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा एक नज्म था। ठीक है, अब इनके देखिए मुसन्निफ, मुसन्निफ माने लेखक, है ना, राइटर कौन है? शरीफ अहमद शरीफ। आप ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। क्या ऐसे पूछा जाएगा, नील गगन में तारे, इस शायर के मुसन्निफ, है ना, इस शायर के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, तो आप बता सकते हैं शरीफ अहमद शरीफ। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। ठीक है, इसे हम पढ़ लिए। देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा जाता है हमें। शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? अब देखिए, शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है?
चलिए हम देखते हैं आंसर में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है जवाब में। शेर ने रात की चादर मैली इसलिए कहा है कि शाम होते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है ना, अंधेरा छा जाता है। तो अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा हो जाता है, कैसा होता है ना। अब देखिए क्या कैसा होता है आंसर में। तारे निकलने के बाद आसमान का मंजर बड़ा खूबसूरत होता है। चारों तरफ चमकते और झिलमिलाते हुए तारे नजर आते हैं, है ना। पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे परियों की शहजादी का घर हो, मतलब कि घर हो, है ना। तारे चमकते हुए ऐसा लगते हैं जैसे किसी ने हीरे हीरे जवाहरात बिखर दिए हैं, मतलब कि हीरे जवाहरात मतलब जो हीरे होते हैं वो बिखेर दिए हुए, है ना। अब देखिए तीसरे में, बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है। देखिए क्या कहा है, हम देखते हैं आंसर में। बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने जलते हुए और बुझते हुए दीप, दीप मतलब क्या होता है, चिराग, है ना, दीप कहा है, ठीक है। फोर्थ में है, रात का आंचल क्या है, रात का आंचल किसे कहा गया है। अब देखिए रात का आंचल किसे गया है, जवाब में है हमारा रात की आंचल आसमान को कहा गया है। रात की आंचल किसे कहा गया है, आसमान को कहा गया है ना। अब फिफ्थ में है, शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है। अब देखते हैं हम क्यों कहा है ना। शायर ने तारों को हीरे मोती इसलिए कहा है कि चमकते तारे हीरे मोतियों की तरह अलग रहे, मतलब लग रहे हैं ना, जो हीरे मोती की तरह तारे चमकते हुए लग रहे हैं। आसमान में बिखरे तारे ऐसे लग रहे हैं गोया किसी ने हीरे मोती की माला बिखेर दी हो, ठीक है। इसे मैं अच्छे से आप लोगों को बताई थी वो नज्म को पढ़कर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था। आगे देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया, आंसर जो आप लोगों को मैं भी दिखाई। देखते हैं तीसरे में पूछा जाता है हमें यहाँ पे कि नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। मिसरा मतलब ये लाइन, है ना। ये देखिए ये जो है ना, ये आपकी ये जो ये है ना, ये एक मिसरा है ना, इसको हम मिसरा कहते हैं। एक लाइन ये एक मिसरा, दो मिसरा, है ना, ऐसे। तो अब इसीलिए अब हमारा इसमें देखते हैं कि सूरज डूब गया तो, अब वो क्या था, सूरज डूब गया तो फैली, है ना। हमें ये उससे पीछे से देखकर, नज्म से देखकर हमें इसे मुकम्मल करना है ना। तो अब देखिए हम मुकम्मल करते हैं। इसमें क्या है, फैली, तो हम इसमें पढ़ते हैं फैली, ठीक है। अब क्या है दूसरे में, खाली जगह, कर सोया दिन बेचारा। अब इसमें क्या होगा, थक कर सोया दिन बेचारा, ठीक है। अब देखते हैं कि थक कर कैसे सोता है, क्या है यहाँ, ये थक कर सोया दिन बेचारा। तीसरे में है, ये हमारा है खाली जगह में छुपते और निकलते। अब किस में छुपते, अब्र में, है ना। अब्र मतलब बताई थी ना आप लोगों को, बादल, ठीक है, अब्र। रात के खाली जगह में निखरे हैं। अब देखिए किस में, रात के आंचल में निखरे हैं, आंचल, है ना। जुगनू जैसे खाली जगह रहे हैं, जुगनू जैसे क्या, दमक रहे हैं, है ना। इसमें क्या आएगा, दमक रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में हमारा क्या है, हिस्सा अलीफ और बे के तहत दिए हुए हम आवाज लफ्जों को मिलाएं। अब हम आवाज लफ्जों को मिलाना है। ये हम आवाज लफ्ज आप लोग का ये पेपर में आता है, ठीक है। आप लोग इसे गौर से देखेंगे जरा, फिर लिखेंगे, है ना, मिलान करेंगे अपने बुक में। क्या है ये, फैली मैली, आवाज तो एक ही लग रही है, फैली मैली, है ना। अब देखते हैं अब हमारा क्या लग रहा है, अंधेरा और हमें मिल रहा है बेचारा, अंधेरा और बेचारा। तो इसे हम क्या मिलाएंगे, अंधेरा और बेचारा में, ठीक है। क्या है, तारे और देखिए सारे, क्या हमारा आएगा, तारे और सारे, ठीक है। छुपते, छुपते और क्या होगा, बूझते, ठीक है। छुपते और बूझते, बूझते हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा बूझते, छुपते
बूझते। अब क्या है, निखरे और ये बिखरे, आवाज़ तो सेम है, तो इसे हम यहाँ पे मिलान करेंगे, है ना। ठीक है। शहजादी, और देखिए शहजादी का किस में हमें करना है, शहजादी दादी, है ना। ये देखिए हमारे शहजादी और दादी इसमें मिल रहा है। गगन, गगन किस में मिल रहा है हमारा, आंगन में मिल रहा है ना। तो चलिए हम मिलाते हैं, गगन आंगन। ठीक है। अब क्या है, चमक। ठीक है। अब देखिए हमारा एक लास्ट बचा है, तो हमारा जाहिर सी बात है कि यही होगा। ठीक है, चमक और दमक, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, चमक दमक। ठीक है। अब देखिए इसमें अब 5 में क्या पूछा जा रहा है, नज्म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखें। अब देखिए क्या पूछ रहा है, नज्म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखना है। ठीक है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं हिंदी अल्फाज, नील, नील भी तो हिंदी अल्फाज है, ये हमारा नील। अब क्या है, गगन भी है हमारा, गगन, गगन। अब है आकाश, आकाश। ठीक है। अब क्या है, दीप, ये दीप। माला, ये माला। ठीक है, हो गया हमारा। नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजाद लिखे, मुतजाद माने उल्टा, विलोम शब्द, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, मुतजाद अल्फाज लिखते हैं हम इसका। इसमें लिखकर बताती हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, ये रहा, नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजाद लिखे। क्या है, डूबना। ठीक है, तो देखिए डूबना का क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पहला, ये हमारा डूबना, डूबना का क्या होगा, उगना, ये उगना। ठीक है। दूसरे में क्या है, फैलना, क्या है, फैलना। ठीक है, तो फैलना का क्या होगा, बिखरना, बिखेरना होगा। ठीक है, ये बिखेरना। ठीक है। तीसरे में क्या है हमारा, ये है बुझाना, है ना, ये बुझाना, बुझाना का जलना, बुझना जलना, है ना। तो ये क्या है, मैला, मैला। ठीक है, मैला का क्या होगा, साफ, ये हमारा साफ। ठीक है। छुपना, छुपाना, छुपना, है ना। ठीक है, छुपना, है ना, ये हमारा छुपना है। अब छुपना का जाहिर सी बात है कि छुपना का क्या होगा, जाहिर करना, है ना, जाहिर होना या करना, है ना, होना। ठीक है। 6 में हमारा है जागना, है ना, जागना का सोना। ठीक है, ये था हमारा 6 का। ये देखें आप, 6 का है, ये देखिए आपको इसमें नजर आएगा, 6 का है ना। डूबना, उगना, फैलना, बिखरना, बूझना, जलना, मैला, साफ, छुपना, है ना, छुपना, जाहिर होना, जगना और सोना। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं हमें 7th में, हिस्सा अलीफ और बे को मिलाकर नज्म के मुताबिक शेर बनाएं। अब देखिए नज्म के मुताबिक हमें शेर बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे सूरज डूब गया तो फैली, अब क्या था उसमें, इससे हमें पीछे पड़े थे ना, तो ये होगा रात, रात की चादर मैली मैली, है ना। अब क्या है, तब निकले आकाश पे तारे, और इसमें होगा क्या होगा, झिलमिल झिलमिल, झिलमिल झिलमिल करते सारे, है ना। अब्र में छूटते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते,
ठीक है। क्या होगा, अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते, ये हमारा इसमें आ जाए। ठीक है, पढ़ते हैं। या परियों की शहजादी का, या फिर क्या होगा, या बूढ़ी नानी दादी का। ठीक है, ये हमारा इसमें है ना। हार गले का मोती वाला, है ना, ये होगा। या टूटी हीरो की माला, ये भी इसमें आएगा, है ना। क्या है, हीरे मोती चमक रहे हैं, और क्या है, जुगनू जैसे दमक रहे हैं, ये इसमें आ जाएगा। इसमें आप लोगों को अगर मिलान सही नहीं लगता होगा तो मैं इसमें साइड में लिख देती हूँ। ये पहला का हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड का क्या है हमारा, ये हमारा सेकंड का होगा। ठीक, थर्ड का है, थ्री का, ये थ्री हो गया हमारा, है ना। ये फोर का किस में गया है, इसमें, ये फोर का आ गया। फाइव का किस में गया है, इसमें, ये रहा हमारा फाइव का, है ना। और सिक्स है लास्ट हमारा, तो ये हमारा सिक्स का। ठीक है, अब इससे आप देखकर आराम से मिला सकते हैं। अब हमारा है खुशखत। खुशखत लिखें। ठीक है, देखिए खुशखत में आप लोगों को बताई थी कैसे लिखना है। ठीक है, अच्छी सी राइटिंग होनी चाहिए, है ना, प्यारी प्यारी सी। चलिए हम लिखते हैं खुशखत। ठीक है, क्या है, फैली, ये हमारा फैली, फैली, ये इसमें सारे इसी में फिल करने हैं। ठीक है, ऐसे ही। ये है झिलमिल, क्या है, झिल, ये मिल, है ना, क्या है हमारा, ये झिलमिल। ये है शहजादी, चमेली, जुगनू, ये हमारा जुगनू। ये आप सारे वैसे फिल कर सकते हैं, है ना। ये था हमारा आज का चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फिर बताएंगे कि ये नील गगन में तारे आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा, तो फिर कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिएगा और फिर कहाँ से आप देख रहे हैं ये वीडियो वो भी बताएंगे। और फिर मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं, आप लोगों तक पहुंचाते रहूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सक रही हूँ, है ना। तो इसीलिए आज के लिए फिर हमारा इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके साथ में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।